अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और यह है मेरा आज का नया ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने घर का टूर करवाती हूँ, मैं अपना घर दिखाती हूँ। और लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा अपना घर नहीं है, ये रेंट का घर है। हम लाहौर हमें शिफ्ट हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, तो अब तक हमने लाहौर में अपना घर नहीं लिया है। हम रेंट पे रहते हैं। हाँ, कराची में हमारा अपना घर है क्योंकि हम वहीं मतलब हमेशा से रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इरादा है कि जल्दी हम लाहौर में भी अपना घर ले लेंगे। और जब हम यहाँ अपना घर लेंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको ज़रूर यहाँ जो घर लेंगे नया उसका भी टूर करवाऊँगी। बट फ़िलहाल हम जहाँ रहते हैं वही अब हमारा घर है, तो चाहे वो रेंट का भी हो तो मैं आपको उसका टूर करवाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से हमारा एरिया स्टार्ट होता है। नीचे मालिक मकान रहते हैं और ऊपर के पोर्शन में हम रहते हैं। और यहाँ से हमारा एंट्रेंस होता है अंदर की तरफ। और जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लाउंज नज़र आता है। और राइट साइड पे बड़ी भाभी का रूम है और लेफ़्ट साइड पे छोटी भाभी का रूम है। मैं सबसे पहले आपको अपनी बड़ी भाभी का मतलब बड़ी भाभी और भाई का रूम दिखाती हूँ। और ये बड़ी भाभी का रूम है। ये बड़ी भाभी का बेड है और साथ में उनके साइड टेबल्स हैं और मज़े से है सो रही है यहाँ। और ये उनका ड्रेसिंग टेबल है, साथ में मेरे भाई का कंप्यूटर पड़ा हुआ है और वो एयर कूलर है। और उसके पीछे जो दरवाज़ा है वो स्टोर रूम टाइप का है। और ये जो कबर्ड है ये ऑलरेडी यहाँ पे फिक्स थी। और ये जो खिड़की है ना, इसके बैक साइड पे इतना अच्छा व्यू है, इतने दरख्त और मतलब बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ से हवा भी बहुत अच्छी आती है। ये पहले से यहाँ फिक्स थी इस घर में, इस रूम में, तो ये भी एक एडिशनली है। खैर, और वो उस साइड पे यहाँ पे हया की चीज़ें हैं, हया का सामान है, हया की अलमारी है, हया का झूला है, हया का वॉकर है। और ये खिड़की है इस तरफ और यहाँ पे भी बहुत अच्छी हवा आती है। और साथ में ये भाभी के फर्नीचर के साथ की वार्डरोब है। और इस तरह भाभी का जो भी सामान है एक्स्ट्रा, मतलब कपड़े वगैरह, वो यहाँ रखती हैं और एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह वो दूसरे कबर्ड में रखती हैं। और ये फिर उनका अटैच्ड वॉशरूम है, ये उनका वॉश बेसन है और बाकी ये सब कुछ। और उनका वॉशरूम जो है ना बहुत ही बड़ा है, मतलब इस घर में सबसे बड़ा वॉशरूम और रूम उनका ही है। तो खैर ये है, ये फुल मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये भाभी ने अपना जो है ना बेड वगैरह आगे थोड़ा साइड पे रखा हुआ है क्योंकि नमी की वजह से उनको थोड़ा सा हो रहा था कि मैं थोड़ा सा इसको हवा दिलवा लूँ। और फिर ये है छोटी भाभी का रूम। और छोटी भाभी के रूम में, उनका रूम भी बहुत अच्छा और बड़ा है माशाल्लाह। ये उनका बेड है, साथ में उनके साइड टेबल्स हैं और वो उनका वॉशरूम है। और ये भाभी के फर्नीचर के साथ की वार्डरोब है। और ये छोटी सी अलमारी वार्डरोब ये अमल की है और उसके ऊपर उसके टॉयज़ पड़े हुए हैं, वॉकर है उसका झूला है। और फिर इसके ऑपोजिट साइड पे एक विंडो है बहुत बड़ी, जहाँ से बहुत ही अच्छी हवा आती है भाभी के रूम में। और फिर साथ में उनका एयर कूलर पड़ा हुआ है, उनकी ड्रेसिंग टेबल है और उनका टीवी है। और ये कुछ, इसको हम लोग अपनी ज़बान में मूड़ा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर, तो ये है छोटी भाभी का रूम। तो चलें अब मैं आप लोगों को अपनी छोटी भाभी और भाई के रूम के साथ जो अटैच्ड वॉशरूम है मैं वो दिखाती हूँ। और ये उनका वॉशरूम है, ये उनका वॉश बेसन है, साथ में उनकी एक टोकरी पड़ी हुई जिसमें उनके मैले कपड़े वगैरह वो रखती हैं भाई के अपने और अमल के। और ये उनके रूम में जो अटैच्ड बड़ी भाभी के रूम में है कबर्ड और छोटी भाभी के वॉशरूम में है ये कबर्ड। तो यहाँ वो अपने जो है ना बिस्तर वगैरह जो एक्स्ट्रा ज़ाहिर है जहेज़ में तो कितना सारा सामान मिलता है, तो बिस्तर वगैरह इस तरह की चीज़ें उन्होंने यहाँ रखी हुई हैं। और ये उनका वॉशरूम है और उनका वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है। और छोटी भाभी के रूम में वॉश बेसिन और वॉशरूम का एरिया इस तरह पार्टीशन में हुआ है। और ये काफ़ी मुझे जो है ना अच्छा लगता है कि ये अलग अलग साइड पे है। खैर, तो ये पूरी लुक है छोटी भाभी के रूम की। देन तो चले मैं आप लोगों को अब घर के दूसरे एरियाज़ मतलब दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। तो जब यहाँ से ये सामने बड़ी भाभी का रूम और उसके ऑपोजिट साइड पे छोटी भाभी का रूम। और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है और ये कैबिनेट और ड्रॉर वगैरह है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ये मेरी और अम्मी की हैं।
हमने यहाँ पे कुछ परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स का सामान वगैरह रखा हुआ है और दूसरी साइड पे हमने आयरन और जो है ना कपड़ा रखा हुआ है उसके लिए। और ये जो आप शूज़ देख रहे हैं प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, मेरे भाइयों के इतने शूज़ हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। खैर फिर हम लोग यहाँ साइड पे आते हैं तो ये हमारा लाउंज है जहाँ हमने टीवी वगैरह रखा हुआ है। हम यहाँ बैठ के टीवी देखते हैं, गपशप करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और मतलब हमारा कमरे से ज़्यादा, रूम से ज़्यादा टाइम यहीं पे स्पेंड होता है। और ये जो आप लोगों को हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन नज़र आ रहा है ये जनवरी का है जब मेरी बर्थडे हुई थी और ये तब से लगा हुआ है। और भाभियाँ कहती हैं कि आई थिंक जब बच्चों की बर्थडेज होंगी तब तक ये लगा ही रहेगा। मैंने कहा अब क्या ही कर सकते हैं। खैर ये हमारा लाउंज है और यहाँ हमारे अपने सोफ़े वगैरह और टेबल वगैरह पड़ी हुई है और उस साइड पे विंडोज़ हैं जहाँ हम बैठते हैं तो शुक्र है बहुत अच्छी हवा आती है, गर्मी नहीं लगती। आजकल तो जितनी भी विंडो से हवा है उतनी कम है। और पीछे की साइड पे डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है जहाँ हम बहुत ही कम बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि देसी लोगों को डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की आदत तो होती नहीं है। तो बस ये पूरा लुक है हमारे लाउंज का। और हम सब का मोस्टली टाइम दिन का पूरा जो है ना हमारा यहीं गुजर जाता है। और ये जो आप लोगों को दरवाज़ा दिख रहा है ये हमारा एंट्रेंस का है, यहीं से हम लोग अंदर आते हैं और फिर बाकी का घर है जहाँ से मैं एंटर हुई थी, मैंने आपको दिखाया था। देन ये सोफ़ों के पीछे का एरिया हमारा डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है और ये डिवाइडर है जो कि छोटी भाभी का है, यहाँ उनके जहेज़ के बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। और उसके साथ ही बिल्कुल ये हमारा किचन है, मैं आपको हमारा किचन दिखाती हूँ। और मेरा और भाभीयों का तो पूरा दिन जो है ना मैं कहती हूँ किचन में ही गुजर जाता है। हमारी जो है ना कंफर्ट प्लेस है वो किचन ही है क्योंकि हमारा पूरा टाइम यहीं गुजर जाता है। और किचन माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और खुला है और यहाँ इस विंडो की वजह से काफ़ी अच्छी और मतलब मज़े की हवा लगती है। लेकिन आजकल गर्मी है तो बहुत ही मतलब गर्मी हुई है। और ये हमारा फ्रिज पड़ा हुआ है और वो कैबिनेट है, वहाँ पे भी हमारे बर्तन हैं कुछ। और यहाँ पे इस किचन में काफ़ी सारी कैबिनेट्स हैं जिसकी वजह से हमें जो है ना जब हम लोग यहाँ आए थे तो हमें सामान रखने में मुश्किल नहीं हुई थी। यहाँ हमारे बर्तन और ग्रोसरी का सामान और बाकी सब कुछ जो भी सामान है मतलब जो भी बर्तन है यहाँ आराम से आ गए थे क्योंकि काफ़ी बड़ा किचन है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ काम करने का भी काफ़ी मज़ा आता है। तो बस ये है हमारा किचन जहाँ मेरा और भाभीयों का जो है ना दिन में जो है ना 20 घंटे यही गुजर जाते हैं। खैर फिर उससे आगे आते हैं तो ये हमारा रूम है, मेरा, अम्मी का और छोटे भाई का और अब्बू का, हमारा सारा सामान यही है। और हमारा रूम सबसे सादा है जहाँ एक बेड पड़ा हुआ है और 2 साइड टेबल्स हैं और ये एक चारपाई है जहाँ अम्मी सोती हैं क्योंकि अम्मी को बेड पे नींद नहीं आती तो अम्मी यहाँ सोती हैं। और बस यही कुछ है मैं क्या ही दिखाऊँ। और हाँ ये एक खिड़की है और एयर कूलर पड़ा हुआ है और इस खिड़की से तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी हवा आती है क्योंकि हमारा रूम टेरेस के बिल्कुल पास है और खिड़की भी काफ़ी बड़ी है तो बहुत ही अच्छी हवा आती है। हाँ इस चीज़ का हमें बेनिफिट है कि टेरेस के करीब है तो हवा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगती है। तो ये है हमारा रूम सादा सा, लेकिन जो भी अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत पसंद है। मुझे अपने रूम के अलावा कहीं भी मज़ा नहीं आता। भाइयों के रूम में भी जाती हूँ तो फिर भी मैं जो है ना मुझे अपने रूम में ज़्यादा मज़ा आता है। देन ये अटैच्ड हमारा वॉशरूम है। हमारा जो वॉशरूम है उसका भी इसी तरह का है कि वॉश बेसिन का एरिया डिफरेंट है और वॉशरूम अलग से। और ये हमारी कबर्ड है, ये वार्डरोब भी यहाँ पे ऑलरेडी अटैच थी तो ये भी एक बेनिफिट है। हमारे कपड़े और बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहाँ अच्छे से आ जाता है। तो ये है हमारा वॉशरूम। हमारा वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है जहाँ एक खिड़की है और बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा और खुला वॉशरूम है। तो बस ये है हमारा वॉशरूम, हमारी कबर्ड का एरिया और ये हमारा सादा सा रूम। और आप लोग कहेंगे इनका रूम तो मतलब इसका रूम अपनी भाभी से बहुत ही सादा है, बस क्या ही करें, हम सादे से लोग हैं इसलिए सादा से रूम है। खैर यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं तो एक उस साइड पे रूम है और ये ड्राइंग रूम था और हमने इसको एज अ स्टोर रूम बना दिया है। यहाँ हमारी 2 चारपाइयाँ पड़ी रहती हैं और कुछ एक्स्ट्रा का सामान, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेस्ट आते नहीं हैं। हम लोग लाहौर में हमारी एक ही फैमिली है, बाकी सारा ख़ानदान जो है ना कराची में है, तो यहाँ तो गेस्ट आते नहीं हैं। तो बस इसको हमने एज अ स्टोर रूम जो है ना यूज़ किया हुआ है। और ये एक विंडो है टेरेस के बिल्कुल सामने ही है और यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। जब कभी लाइट चल जाती है तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ तभी हवा लगती है जब वाकई हवा चल रही होती है।
और यहीं बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि ये थोड़ा साइड पे है ना, बाकी घर से तो यहाँ पे आवाज़ वगैरह जो है ना कम ही आती है, तो मुझे जो है ना यहाँ बैठ के रिलैक्स होके मैं अपना वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो बस ये था ड्राइंग रूम, और फिर साथ में यहीं पे एंड पे है हमारा टेरेस, और जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट जगह है, क्योंकि टेरेस जो है ना यहाँ मतलब बहुत ही अच्छी हवा लगती है, बहुत अच्छे वाइब्स आते हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये हमारा वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है जहाँ हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, जो आपने अक्सर देखा हुआ होगा। और यहाँ हम लोग कपड़े जो है ना सूखने को भी डालते हैं, और अभी आप देख सकते हैं हमारे काफ़ी सारे कपड़े जो है ना सूखने के लिए डले हुए हैं। और यह छोटी भाभी ने कपड़े धोए थे अपने और भाई के और अमल के, तो उन्होंने यहाँ कपड़े डाले हुए हैं। और यही सामने टेरेस के सामने जो मैंने आपको रूम दिखाया था ड्राइंग रूम, ये उसकी खिड़की है, यहीं से बहुत अच्छी हवा आती है। और ये नीचे गार्डन है, और ये हमारे मतलब यूज़ में नहीं है, ये मालिक मकान यूज़ करते हैं। और सामने जो है ना ये घर हैं, और मैं आपको हमारा मेन गेट दिखाती हूँ जहाँ से हम लोग घर में एंटर करते हैं। और बस ये है हमारा मेन गेट का एरिया जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, और बाकी ये सब जो है ना घर हैं सामने, मतलब काफ़ी अच्छा एरिया है। इस एरिया में बहुत ही प्यारी मतलब बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही सुकून है। यहाँ बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, और यहाँ की शॉप्स भी बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल ही पास में ही हैं। और बस ये हमारा टेरेस है जो कि काफ़ी बड़ा है, और बस यहाँ पे हमारा घर एंड होता है। और ये था हमारा छोटा सा घर, बेशक रेंट का है, लेकिन फ़िलहाल तो यही हमारा घर है। तो प्लीज़ माशाल्लाह करिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जल्द से जल्दी हमें अपना और ज़ाती घर दे, इंशाल्लाह हम वो भी जल्दी से ले लेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।